हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। जैसा कि हम एक सिंपल सेल कर लेते हैं ताकि आपको उसकी जो है हमें कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि सेटअप कैसे करना है ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे कि मैं जो है ये सेल कर रहा हूँ, सेल एंट्री। आप रिटेल सेक्टर या होलसेल सेक्टर किसी भी सेक्टर में आपकी जो है कंपनी हो तो सभी में सेटअप ऐसे ही होगा मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बिल जनरेट किया है और बिल को मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव कर रहा हूं तो उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि कस्टमर जो पेमेंट है वो कैश दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है या कार्ड से पेमेंट कर रहा है या यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे मोड आया नहीं है जिसके यहाँ पे हमें कोई रिपोर्ट नहीं दिखती कि हमने आज कितना कलेक्शन किया है। सिंपल जो है जैसे कि ये बिल जनरेट हो गया और हम इस तरह से प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं प्रॉपर जो है पेमेंट की रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं और वहां पे पूरा मैनेज करना चाहते हैं कि कस्टमर ने किस हिसाब से हमें पेमेंट दी है, तो उसके लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सेटअप करना है। मास्टर में जाना है, मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम में आपको आना है। सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करके यहाँ पे आप सर्च करें मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दूसरे नंबर पे, आप अगर आप देख पा रहे हो कैश, क्रेडिट, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे हमें चूज करना है एम से। आप देख पा रहे होंगे एम से मल्टी है जिसमें सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो हम इसको एम कर देते हैं। उसके बाद हम इसको स्केप करके सेव कर देते हैं। अब हम सेल करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे बिलिंग कर दी है। उसके बाद अब हम जब सेव करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कस्टमर है, कस्टमर ने कैश पेमेंट की है या क्रेडिट कार्ड पेमेंट की है। और इसमें एक फीचर और भी मिलता है। मान लीजिए 80 रुपए का बिल बन रहा है और कस्टमर ने 100 रुपए दिया, तो आप यहाँ पे 100 रुपए पूरे प्रॉपर एंटर करें ताकि आपको रिफंड कितना करना है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाए। तो ये तो है पहला ऑप्शन कि आप यहाँ पे कैश कलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अगर मान लीजिए कस्टमर जो है हमारा 80 रुपए का बिल बन रहा है जिसमें 50 रुपए का वो पेटीएम कर रहा है और 30 रुपए का हमें वो कैश दे रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि यहाँ पे हमें अकाउंट्स कैसे बनाए, जो कैसे लेके आए हम उसको, कि कैश है, क्रेडिट कार्ड है या फोन पे, यूपीआई, जो भी और भी जितने भी मेथड है हमारे पास पेमेंट के, तो वो कैसे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सेव कर देता हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है लेजर बनाने होंगे। तो इसमें दो स्टेप है। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले इनके लेजर क्रिएट करें। जैसे कि मैं जाता हूं लेजर मास्टर में, लेजर और न्यू लेजर पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट लेना है और यहाँ पे फोन पे, पेटीएम जो भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पेटीएम डाल दिया कि ये पेटीएम। अब आप कह रहे होंगे कि पेटीएम कोई बैंक अकाउंट तो होता नहीं है। तो अगर हमें प्रॉपर रिपोर्ट देखनी है कि किस मोड से हमारे पास जो है पेमेंट कलेक्शन हो रहा है, तो ये आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट निकाल कर आपको देगा। और जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि पेमेंट आप किसके थ्रू रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद जितना भी पेटीएम कलेक्शन होता है, जितना भी फोन पे कलेक्शन होता है, इनको आप जनरल एंट्री से, जो आपका मेन अकाउंट है, सपोज कि आपका आईसीआई में अकाउंट है, क्योंकि इनकी जो भी पेमेंट कलेक्शन है किसी न किसी बैंक में आपके जाएगी, तो इन जो पेटीएम है, फोन पे, जितना भी कलेक्शन आप करेंगे, इनको आप जनरल एंट्री से अपने मेन अकाउंट में आप जैसे ही आपका सेटल्ड हो जाता है तो आप ट्रांसफर मतलब एक जनरल एंट्री कर सकते हैं ताकि प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट रहे। अब जैसे मैंने पेटीएम बना लिया, उसके बाद मैं कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से जो है मैं गूगल पे बना लूंगा। इसी तरीके से मेरे पे और भी जितने मोड ऑफ पेमेंट है वो मैं बना लूंगा। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव। अब हम देखते हैं, अब जैसे हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा से, अब हम पेमेंट की विंडो पे आए तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि अब कस्टमर ने, मान लीजिए कस्टमर ने आपको गूगल पे किया है, 80 रुपए का बिल है, 50 रुपए आपको उन्होंने गूगल पे किया और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपको कलेक्ट हो रही है गूगल पे से, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और भी डिटेल मेंटेन करना चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं। अब बचे 30 रुपए कैश दिए उसने, 30 रुपए आप यहाँ मेंशन कर दें। उसके बाद एंड के बटन से आप इसको यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं पेंडिंग में अब कोई भी अमाउंट नहीं है, अब आप सेव कर देंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो इसकी रिपोर्ट्स आपको डेली रिपोर्ट में आके कलेक्शन की रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। उसके बाद आप इसको यहाँ पे डेट मेंशन कर दें कि कब से कब तक का आपको चाहिए और उसके बाद आप इसको व्यू कर दें। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको रिपोर्ट मिलेगी कि कैश कलेक्शन कितना किया आपने, गूगल पे कितना किया, फोन पे कितना किया, ये सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे एक जो है इशू आपको ये आ सकता है कि आपने लेजर तो बना दिया। अब लेजर बनाने के बाद जब आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके वो लेजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आ रहे हैं, इस कंडीशन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपके साथ ये हो रहा है कि लेजर ही शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आना होगा मास्टर से आपको आना है प्रिस्क्रिप्शन रेट्स। यहाँ पे जो है ये मैंने केमिस्ट शॉप का सेटअप ले रखा है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ यही इस वाले ऑप्शन पे, चौथे ऑप्शन पे मास्टर के रेट एंड डिस्काउंट मास्टर भी शो करेगा। तो अगर कोई और ट्रेड यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। अब यहाँ पे आपको चूज करना है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे ही मोड ऑफ पेमेंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इनको अल्फाबेटिक आपको करना होगा। जैसे कैश पे एंटर किया, आप माउस पॉइंटर देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको बताना है, ये आपने ए पे शेड्यूल कर दिया, मतलब कि 1 पे आएगा। और आप चाहते हैं कि ये फालतू की चीजें ना आए या कुछ और भी आपने लेजर बना रखे हैं और वो लेजर ना आए, तो आप उनको छोड़ दीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि ए पे ये आए और बी पे आपका ये ऑप्शन आए, फिर एंटर करें, उसके बाद सी पे आपका फोन पे आए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद डी पे आपका गूगल पे आ जाए और फिर उसके बाद आप स्केप कर दें। अब जैसे ही आप सेल करेंगे तो अगर आपको लेजर नहीं दिख रहे थे तो अब आपको लेजर दिखेंगे प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कैटेगराइज हो गई चीजें कि ए में आपके कैश, पेटीएम, फोन पे, इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। अब मान लीजिए पेटीएम, इन्होंने पेटीएम 500 रुपए का किया और जो डिटेल्स, जो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह आती है वो आप डाल दें यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने गूगल पे किया 200 रुपए का और फिर उसके बाद इन्होंने बाकी जो 100 रुपीज है वो कैश पे किया। तो मल्टीपल जो है पेमेंट आप ले सकते हैं कस्टमर से और इसकी प्रॉपर आपको रिपोर्ट जो है मिलती है। अब ये जो है इनवॉइस जनरेट हो गया और उसके बाद फिर आप यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं। डेली रिपोर्ट में सेल रिपोर्ट और मोड ऑफ पेमेंट, और जैसे व्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिख गई कि कैसे कैसे आपने कलेक्शन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें जो है मल्टी मोड ऑफ पेमेंट को लगाना है और कैसे हमें कलेक्शंस करनी है। अगर वो कभी शो नहीं कर रहे हमारे लेजर तो उसको कैसे शो कराना है, ये सारी चीजें जो है वीडियो में कवर होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।